जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में था। प्रत्येक बूथ का यदि बात किया जाए तो लगभग मान के चलिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव का। लेकिन एक बात को लेकर के हर जगह माहौल गर्म है, एग्जिट पोल। देखिए साथी, एग्जिट पोल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी यहाँ जो भी बताया जा रहा है एग्जिट पोल में, लगभग मान के चलिए आंकड़े सही नहीं होने वाले हैं। क्योंकि सैंपल जो एकत्रित किया गया उस पर मैं सवाल उठाने वाला हूं। चूँकि देखिए, हमारे पास उतना साधन संसाधन तो नहीं था, लेकिन हमने केवल यही जानने के फेर में थे कि महिला वोटर और एंटी इनकम्पेंसी, यही 2 चीज़ को लेकर के हम जहां भी गए हैं तो इसी को लेकर के हमने लोगों से बातचीत किया है। और योजना का लाभ कहां तक पहुंचा है, कौन से कम्युनिटी इसको लेकर के खुश है और ना खुश है, इसी को लेकर के हमने बड़े बड़े बयान वीर भी मिले थे, उसको लेकर के हम उतना सहज नहीं थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस तरीके से 165 180 सीटें बताई जा रही एनडीए को, तो उतना हमें नहीं लगता है कि मिलने वाला है। चूँकि आप भी देख रहे हैं आरजेडी के बारे में बताया जा रहा है कि वो डाउनफॉल होने, माने जो सीटें थी 70 प्लस में वो अब नीचे की तरफ है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इस बार जो मतदान हुई है ना, रिकॉर्ड मतदान हुई, इतना मतदान नहीं हुआ था पूर्व में कभी। लेकिन ये किस वजह से हुआ है इसको पहले जानना चाहिए। एक तो सबसे महापर्व बिहारियों के लिए छठ है। उस अवसर पे बहुत से लोग घर आए थे और वोट के देने के लिए रुक गए थे, तो ये भी थोड़ा सा था वजह। लेकिन दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार राजनीति का, यानी अपनी राजनीति के आखिरी पारी खेल रहे हैं, तो उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति की वजह से लोग घर से निकल करके वोट करने गए हैं कि चलो 20 साल में बिहार के लिए बेमिसाल काम किए हैं, तो चलो थोड़ा सा इनको अपने काम के नाम पर इनको वोट दे आता हूँ, यह भी वजह है। अब मैंने देखा भी है बहुत जगह नीतीश को लेकर के लोग भावुक भी हो जा रहे थे। अरे बउआ का कहीं पहले बड़ा चोरी होते रहे, बिजली ना रहे, बड़ा दुख झेलने बड़ी। मैंने जो बुजुर्ग लोग हैं 1100 जो वृद्धा पेंशन को लेकर के कहें या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहें, तो बहुत मान के चलिए इतना प्रेम भरा था, स्नेह भरा था लोगों में नीतीश कुमार के प्रति। तो मान के चलिए अब की बार जो है कांटे की टक्कर हर जगह है, मुख्यमंत्री तक भी है। देखिए 130 140 के इर्द गिर्द नाचते रह जाए तो समझ में आता है एनडीए। लेकिन आप कहिएगा कि तेजस्वी यानी आरजेडी ज़्यादा मात्रा में सीट गंवा दे, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए भाई, कोई भी पार्टी को लेकर के बोलने से पहले उनके कोर वोटरों में बिखराव होगा तभी ना होगा। तो उनके कोर वोटर उस व्यापक स्तर पर कहिएगा कि बिखराव हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, जेडीयू तो लीड कर ही रही है। जो पिछले विधानसभा में उनको जितना सीट मिला है उससे अधिक सीट अब की बार लेकर आ रही है जेडीयू, नीतीश कुमार जी। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनना तय था, लेकिन नहीं बनने का सीट वितरण और कांग्रेस को लेकर के जो 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था ना कि अधिक से अधिक सीट पर लड़ने के बाद अब कम से कम सीट माने हासिल हुई थी, जीती थी कांग्रेस। उसके वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। हो ना हो वही हाल है यहाँ पर मुकेश सहनी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। इनका परफॉर्मेंस बहुत बेकार है भाई, ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो ज़्यादा लीड दे सके। क्योंकि आपको भी पता है मुकेश सहनी उस अंदाज में चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आपको भी पता है। देखिए, पूंजीपति लोग उतने बड़े स्तर पर राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो लगातार फायदे घाटे को लेकर के रहते हैं। लेकिन राजनीति में दूरदृष्टि वाले लोग ही सक्रिय रह पाते हैं। इसी की वजह से मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात वहीं पर जा रही है। मुकेश सहनी की आर्थिक माने पैसे वाले हैं, इसकी वजह से आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। ज़्यादा खुल कर नहीं बोल पाना संभव है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अब की बार का जो रिजल्ट आएगा उसमें देखिएगा, हो सके तो कहीं जेडीयू बड़ी पार्टी के रूप में आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं 2-3 दिन लगातार मौसम खराब था बिहार का, तो उसमें बड़े बड़े युवा नेता चादर तान के सोए थे। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आ चुके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाई रोड 600 किलोमीटर जा करके मान के चलिए 11 बार माने दर्जनों विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए। सभा नहीं हो पाई मौसम खराब की वजह से, तो रोड शो किए थे बाई रोड जा करके पटना से। लेकिन ये लोग
कमरों में चादर तान के सोए हुए थे। तो इस सब जनता देखती है कि कौन हमारे दुख सुख में जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, कौन आलसी है।